बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और इस बार शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उमंग सिंघार ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं होते, उनकी अलग पहचान और अलग निशान है। जैसा कि तय था, बीजेपी ने उमंग के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया और इसे हिंदुओं को बांटने की राजनीति करार दिया। देखिए खबर क्या है हमारी इस खबर में। मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। ये मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, जो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। छिंदवाड़ा में एमपी आदिवासी विकास परिषद की बैठक और सम्मान समारोह में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया, जिसने जल, जंगल, जमीन के रक्षकों को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। पहले सिंघार का पूरा बयान सुने। आप सब जानते हैं हम प्रकृति पूजक हैं और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं हैं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया थे जंगल में, वो भी आदिवासी थे। तो जो आदि काल से वास कर रहे वो आदिवासी है। जो प्रकृति की पूजा कर रहे, सूर्य की पूजा कर रहे, गाय की पूजा कर रहे, फसल की पूजा कर रहे, तो हम भी तो है। हम किसी समाज का अपमान नहीं करना चाहते। उमंग सिंघार खुद एक आदिवासी नेता हैं और धार जिले से कांग्रेस के विधायक हैं। आदिवासी वर्ग में उनकी एक अलग पहचान है और उसी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इन आदिवासियों को अपने पाले में लाना चाहती है, जो 2023 में कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में करीब 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी वोटर हैं। इस खास वर्ग के लिए 230 में से 47 सीटें रिजर्व हैं। कई अन्य सीटों पर भी इनका सीधा असर है। 2023 में 47 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। सत्ताधारी पार्टी के पास 24 तो विपक्ष को 22 सीटें मिली, एक अन्य के खाते में गई। 2028 के चुनाव में यह आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में रहा, जब कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी। इसी दम पर पार्टी ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। इससे पहले 2013 में कांग्रेस को 15, बीजेपी के खाते में 31 सीटें आई थी। 2008 और 2003 के चुनावों का नतीजा भी कुछ इसी तरह रहा। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सत्ता का रास्ता आदिवासियों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि कांग्रेस आदिवासियों को साधने की कोशिश में है। इसकी जिम्मेदारी आदिवासी नेता सिंघार को ही दी गई है, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान ने राज्य में खुलती मौसमी ठंडक के बीच सियासी पारा भी हाई कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस पर आदिवासियों को तोड़ने के आरोप लगा रही है, तो दिग्विजय सिंह उमंग सिंघार का समर्थन करते दिखाई दिए। आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो, पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। जीव की पूजा करने वाला ये आदिवासी और ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। आप चाहे जितने प्रयत्न कर लो, भारत का आदिवासी अपने गले में क्रॉस नहीं लटकाएगा। अगर आदिवासी ये कहता है कि हम लोगों का धर्म जो है वो हम जिस प्रकार से मानते हैं, ये उनका आस्था का प्रश्न है। ये किसी पर जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। भारत का संविधान आदिवासियों को हिंदू मानता है। आर्टिकल 366 के 25वें सेक्शन में आदिवासी वर्ग को अनुसूचित जनजाति वर्ग में रखा गया है, जो हिंदू माने जाते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडोरी, बड़वानी, धार और छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। झाबुआ और बड़वानी में बीजेपी कांग्रेस को बराबर वोट मिले थे। बाकी जिलों में सत्ताधारी पार्टी ने जीत हासिल की। अब कांग्रेस मिशन 28 में आदिवासियों का साथ पाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। हालांकि इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सच बात तो है कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है और इस बार शुरुआत कांग्रेस की तरफ से हुई है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासियों को लेकर बड़ा बयान दिया है और निश्चित ही ये बात जो कही है, इस पर अब आगे राजनीति जाएगी।